हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या हाल चाल? समर वेकेशन चल रहे हैं, 11th के रिजल्ट आ चुके हैं और अब आप आ गए हो 12th में। और 12th में आ गए हो तो जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बोर्ड क्लास है, नीट वाले बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बोर्ड के बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम भी आपके लेके आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जो बच्चे डेली रूटीन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। घर बैठे अगर वो पढ़ना चाहते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसे सर से पढ़ना चाहते हैं जो हर साल 100 ऑफ 100 देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को और इस सीरीज को और इस चैनल को छोड़िए मत। साल भर यकीन मानिए हम आपको दिलाएंगे 90+ मार्क्स। ओके बेटा, तो 12th वाले बच्चे स्पेशली हिंदी और इंग्लिश, आरबीएसई, सीबीएसई सबके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लेके आएंगे लाइन टू लाइन, एक एक पॉइंट और समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस सेशन का 2026 एंड 27। सबसे पहले आपको लिए बेस्ट विशेष, आप अच्छे से घर पे पढ़िए, कॉपी पेन में नोट्स उतारिए, हम लिंक में आपको नोट्स डाल देंगे। समझने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हमारा मकसद ही यही है कि हम हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट और सबसे बेहतरीन तरीके से समझाएं उसके लेवल से। ठीक है, शुरू करें बेटा। अपन आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। पहला चैप्टर है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, शुरू करें। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या होते हैं बेटा ये सॉल्यूशन? चलो देखते हैं क्या होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? विलियन। क्या बोलेंगे अपन इसको अपन हिंदी में बोलेंगे बेटा विलियन। ओके, और अपन बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या होते हैं सॉल्यूशन? नाम तो सुना है, 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से जब ने हमने होश संभाला है तब से हम इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं। आज हम इसके बारे में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? कोई भी दो चीजें ऐसी मिल जाए, कोई भी दो चीजें ऐसी घुल जाए कि न दिखाई दे न सुनाई दे, उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। आप कहोगे सर दो ही चीजें? नहीं भाई, दो से ज्यादा, 2 or more 2 components mixed with each other homogeneously। बस एक बात याद रखना, जब भी आपको अगर विलियन में कहीं ना कहीं दिक्कत आए तो एक चीज जरूर याद रखिए, आपके मिक्सचर जो होते हैं ना बेटा होमोजीनियस, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? विलियन की डेफिनेशन क्या होगी कि 2 और मोर 2। ठीक है, डेफिनेशन लिख के अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेशन हम आपको लिंक में दे देंगे, पूरे नोट्स दे देंगे कंप्लीट। हम यहां पर केवल समझेंगे, आप वहां से नोट्स उतार लीजिए, जेरोक्स करवा लीजिए। क्या होते हैं बेटा विलियन? जब भी 2 कंपोनेंट्स एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाए कि दिखाई न दे, सुनाई न दे, मैं तुझ में घुल जाऊं, तू मुझ में घुल जाए, बन गया विलियन, बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन की अगर बात करें तो ये वर्ड आता है, पहला वर्ड आता है समांगी, मींस होमोजीनियस। दो चीजें मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी? होमोजीनियस फॉर्म में। समांगी, सर ये नया वर्ड है हमारे लिए। समांगी क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है? तो बेटा जब किसी कंपोनेंट, कोई सब्सटेंस दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है बेटा कि एक रूपता, चारों ओर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसे ही अपन समांगी और होमोजीनियस कहते हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से, चलो एग्जाम्पल देते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल से अपन समझाते हैं कि विलियन होते क्या हैं। देखो यहां पे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि विलियन, सर आपको एग्जाम्पल देते हैं,
बेटा यहां पर ये है पानी, क्या है ये? पानी, ठीक है। और पानी मतलब वाटर, H2O। H2O में बेटा मैंने शुगर, H2O में मैंने शुगर को मिक्स कर दिया। H2O पानी में बेटा मैंने किसको मिक्स कर दिया? शुगर को मिक्स कर दिया। अब शुगर को मिक्स करके मैंने इसको शेक किया, हिलाया। एक बात बताइए, अब अपन का लेसन, अपना चैप्टर, अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट हो जाता है और सॉल्यूशन समझने के लिए तुम भी रेडी रहो। मैंने यहां पर पानी में बेटा, यहां 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच या 2 चम्मच छोटे टीस्पून मैंने उसमें शुगर मिला दी। ओके बेटा, शुगर मिलाने के बाद उसको शेक किया और शेक करने के बाद हमने देखा कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स है ना बेटा, शुगर के जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शुगर के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहां गए सर? उसमें घुल गए। किस में घुल गए सर? पानी में घुल गए। पानी में घुल गए। कौन घुल गए? शुगर, शक्कर जो है वो है किस में घुल गई? पानी में। आगे बात समझ में? दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि जो शक्कर है वह शक्कर यहां पर विले की फॉर्म में रहेगी। किसकी फॉर्म में रहेगी? विले की फॉर्म में। आगे बात समझ में? और जो बेटा ज्यादा अमाउंट में होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में, जो बल्क में होता है, इसको अपन बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे अपन? विलायक। विलायक क्या होता है सर? सॉल्वेंट। जो ज्यादा बल्क में है वो सॉल्वेंट है और जो कम है वो सोल्यूट है। तो बेटा जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। मैंने इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया। दिख नहीं रहा तो सॉल्यूशन बन गया, बस इतना सा याद रखना। When the solute particle size is less than 1 nanometer, what I am saying? क्या कह रहा हूं मैं? जब सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज, बेटा जब 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर से अगर छोटी रहे, जिस चीज को अपन इसमें घोल रहे हैं, जो चीज इसमें मिक्स हो रही है, अगर उसके पार्टिकल्स की साइज अगर 10⁻⁹ मीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो फिर समझ लो कि अपना विलयन बन गया। और ये इतना छोटा है कि ये दिखना बंद। आप मुझे ये बताइए, इस संसार में आपको जो चीजें दिखाई दे रही है वो क्यों दिख रही है? 2 चीजें आपको दिखाई देती है इस संसार में। पहली चीज, जो खुद रेडिएशन इमिट करती हो, जैसे लाइट, ट्यूबलाइट, स्क्रीन, उसमें से खुद रेडिएशन निकल रहे हैं जो आपकी आईज तक जा रहे हैं, रेटिना पर उसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वो दिख रहा है। दूसरी चीज आपको कब दिखाई देती है? जब लाइट की जो रे है, किरणें हैं, वो टकराकर वो सीधी आपकी आंखों पर आकर इमेज अगर बना रही है, तो फिर वो चीज अपन को दिखाई देती है। पर यहां पर मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, शक्कर को मैंने पानी में घोल दिया, या नमक को मैंने पानी में घोल दिया, या यूरिया को मैंने पानी में घोल दिया, और पानी में घोलने के बाद वो चीज जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटी हो गई है। उसके पार्टिकल बेटा इतने छोटे हो गए हैं, मैं आपको बता देता हूं, उसके पार्टिकल्स बेटा इतने छोटे हो गए हैं कि लाइट की जो रे है, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो उससे टकराकर अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। उनकी इमेज जो है वो अपने रेटिना पर नहीं बन पा रही है। इसका मतलब जो है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा सा मामला क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं कि किसी चीज को किसी में घोल दें, किसी चीज को किसी में मिक्स कर दें, और वो इतना छोटा ब्रेक डाउन हो जाए कि दिखाई देना ही बंद हो जाए, वो उसमें घुल जाए, विलय हो जाए, तो अपन कहेंगे कि हमारा विलयन बन गया है। व्हाट इज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल? साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। आगे बात समझ में? चलो, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं अपन,
तो बेटा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो चीजें जिसमें सॉल्यूट हो, जिसमें सॉल्यूट का मतलब होता है बेटा विलेय हो, प्लस जिसमें सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा विलायक, और ये दोनों अगर मिल जाए तो बेटा विलयन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। हमारा ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को जबरदस्त हेल्प करेगा, बस बनी रहिए। सॉल्यूशन कब कहेंगे अपन? कब सॉल्यूशन कहेंगे? जब दो से ज्यादा चीजें समांगी रूप से, होमोजीनियसली रूप से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, और जो कम है जो ज्यादा है वो दिखना अपन उसमें डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं, चारों ओर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे अपन कहेंगे कि विलयन बन गया। विलयन में बेटा जो मिनिमम अमाउंट में होता है, विलयन में जो मिनिमम अमाउंट में विलयन में जो मिनिमम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है बेटा उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इन दोनों के मिक्स होने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। लेकिन मिक्स कैसा होना है? मिक्स होना है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा समांगी रूप से ये एक दूसरे में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। मैंने आपको समांगी का भी अर्थ बताया है। अर्थ क्या बताया? देखो फटाफट से एक बार और तुरंत देखते हैं कि समांगी क्या होता है। सर समांगी एक थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अगर आपको समांगी का अर्थ समझना है तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया बेटा। एग्जाम्पल क्या दिया कि यहां पर यूं मान लो कि पानी है, पानी ब्लू पानी है बेटा, वाटर है। वाटर में मैंने इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl डालने पर आप मुझे खुद बताइए कहां का पानी ज्यादा नमकीन होगा, खारा होगा? ऊपर वाला, यहां पर किस जगह? सोचिए, फटाफट सोचिए। नमक का जो अमाउंट है वो किस जगह ज्यादा है? इस जगह, इस कोने में या इस कोने में? फटाफट से बताइए। आप सोचोगे सर जब हमने साल्ट को जब पानी में डिसॉल्व किया, जब मैंने पानी में नमक को घोला, तो बेटा जो नमक की जो मात्रा है वो चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। यहां पर भी अगर मैं 1 ml निकालूं, यहां पर भी अगर मैं 1 ml निकालूं, इस जगह भी अगर मैं 1 ml निकालूं, तो बेटा यहां से 1 ml, यहां से 1 ml, यहां से भी 1 ml, तो नमक का जो अमाउंट है, नमक की जो मात्रा है वो यहां भी बराबर, इसमें भी बराबर आएगी। इसका मतलब होमोजीनियस अर्थात समांगी मिश्रण बन चुका है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर इज द एयर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? बेस्ट एग्जांपल एयर। व्हाट इज द एयर? द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन विच 78% मीन्स बल्क अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। 21% उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना? तो अपन यहां कह सकते हैं कि नाइट्रोजन हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो एज ए सॉल्वेंट होता है। व्हाट इज? एज ए सॉल्वेंट। और बेटा ऑक्सीजन जो है जो मिनिमम अमाउंट में है 21% में है, वो क्या है वहां पर? विलेय, सोल्यूट। मैंने क्या कहा? जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलेय है। ज्यादा कौन है? सर नाइट्रोजन, विलायक है, सॉल्वेंट है। कम कौन है? सर ऑक्सीजन, विलेय है, सोल्यूट है। आगे बात समझ में? अब आप मुझे बताइए, मैं यहां पर इस स्टूडियो में जो हमारा शानदार बना हुआ है, जबरदस्त, आप लोगों के लिए हमने ये प्रिपेयर किया है ताकि गरीब से गरीब बच्चों को घर बैठे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक से बढ़कर एक चीजें प्रोवाइड करवा सके। ठीक है? तो मुझे बताइए, मेरे पास जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, मैं जो सांस ले रहा हूं, क्या मैं वो ज्यादा ले पा रहा हूं? आप घर पर बैठकर जो सांस ले रहे हो, क्या उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं भी वही 21% ऑक्सीजन ले रहा हूं, आप भी वही 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपका पड़ोस वाला भी 21% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रखता है, आपके रिश्तेदार भी 21% ही क्या रहते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इसका मतलब यह है बेटा
कि नाइट्रोजन में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, घुली हुई है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली इक्वल है, बराबर है। जो यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज है वही परसेंटेज आपके पास भी है। इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल हियर एंड देयर। इसका मतलब एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। चारों ओर जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए किसी चीज की तो अपन उसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और जब होमोजेनियस मिक्सचर कहीं भी बन जाए, दुनिया में कहीं भी बन जाए, एक बार एक शादी में मैं गया था, तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ बच्चों, और उस भीड़ में सब एक रूप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, सब खड़े खड़े खाना खा रहे थे, एक लेडीज जेंट्स, ऐसा लग रहा था सॉल्यूशन बन गया है, समझ में आएगी बात। तो सॉल्यूशन का मतलब दो चीजें जब मिक्स हो जाए तो समझ लो सॉल्यूशन बन गया है। कम अमाउंट में वाला सॉल्यूट होगा, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट होगा, बन गया क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो चीजें मिक्स हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब आपसे मैं बताऊं, आपको फटाफट से यहां पर देख लीजिए, जल्दी से मैं बता देता हूं फटाफट से। आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, व्हेन टू और मोर टू कंपोनेंट्स मिक्स्ड विद ईच अदर इन द होमोजेनियस देन सॉल्यूशन, आवर सॉल्यूशन आर फॉर्म विच कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन किससे कहेंगे, बाइनरी का मतलब होता है बेटा द्विअंगी। आगे बात समझ में। आपको पता है मेवाड़ की एक रानी कृष्ण भक्त में इतनी ज्यादा खो गई कि उसी के परिवार वाले उसे मारने के लिए उतारू हो गए। जहर दिया गया, ये दिया गया। वो अपनी जान बचाकर और कृष्ण माधव जपते हुए मथुरा पहुंच गई, और मथुरा में जाकर वो एक मंदिर के अंदर छिपी, और सैनिकों ने जब उसको ढूंढा तो वो नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि जो मीरा थी, जो मेवाड़ की रानी, जो कृष्ण भक्त थी, जिसकी माधुर्य भक्ति भावना थी, वो कृष्ण की मूर्त में विलय हो गई, मीन्स विलेन बन गया। क्या बन गया, विलेन। ये एक महज एक एग्जाम्पल है कि क्या होता है विलेन, तो वो उसमें विलय हो गई। ठीक है ना। द्विअंगी किससे कहेंगे, जब बेटा वन तो क्या हो सोल्यूट, एक विलय, और वन ही क्या हो बेटा सोलवेंट, एक ही क्या हो बेटा सोलवेंट हो, तो अपन उसे कहेंगे द्विअंगी, जिसमें केवल दो ही चीजें हो, एक सोल्यूट हो, एक सोलवेंट हो। इनसे बनने वाला सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है मामला। आपसे कह दिया जाए टर्सरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा साल्ट प्लस वाटर। एक था नमक, एक था पानी, दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी, क्योंकि उस सॉल्यूशन में कितनी चीजें थी, दो, एक नमक और एक पानी। इसके बाद आता है त्रिअंगी सॉल्यूशन। त्रिअंगी सॉल्यूशन का मतलब होता है टर्शरी सॉल्यूशन, क्वार्टरली सॉल्यूशन, ऐसे भी होते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है सर, हम तो यूं ही समझ गए कि त्रिअंगी क्या होगा। जब द्विअंगी में दो ही चीजें हैं तो त्रिअंगी में क्या होगा बेटा, इसमें दो तो क्या होगा सोल्यूट, इसमें बेटा दो तो सोल्यूट होगा, वन सोलवेंट होगा, दो तो सोल्यूट होगा और वन सोलवेंट होगा। अब दो सोल्यूट, सर दो सोल्यूट कैसे ले, बिल्कुल ले सकते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप साल्ट ले लो और साल्ट के साथ प्लस क्या कर ले अपन, शुगर ले ले। ये साल्ट ले लो, शुगर ले लो एज ए सोल्यूट, मतलब विले यहां पर साल्ट ले सकते हैं अपन और शुगर ले सकते हैं। इसके बाद सोलवेंट के रूप में पानी ले लो बेटा, वाटर ले लो, और इनको अगर अपन घोलेंगे तो बेटा कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, आप खुद बताइए मुझे, आप खुद बताइए कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है। 1 2 3, टोटल कंपोनेंट्स के नंबर्स कितने बेटा 3, और टोटल कंपोनेंट्स के नंबर अगर 3 है, इसका मतलब इसको बोलेंगे टर्शरी सॉल्यूशन, मतलब त्रिअंगी। और चार हो जाए तो सर
यूरिया भी अगर जोड़ दे, यूरिया भी अगर इसमें मिक्स कर दे, तो कितने कंपोनेंट हो गए? इसमें कंपोनेंट हो गए 4। कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट। समझ में आएगी बात? तो इसको अपन क्वाड्रली सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है ना, चतुरंगी, चतुरंगी, ठीक। ओके, आगे बढ़े। सॉल्यूशन समझ में आया? द्विअंगी सॉल्यूशन किससे कहते हैं? त्रिअंगी सॉल्यूशन। एक और बात, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब 2 मिलेंगे, कम से कम 2 मिलने पर ही सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं कि सर हम पानी ले आए तो इसको सॉल्यूशन बोल दे गया। इज प्योर वाटर इज ए सॉल्यूशन? नो, प्योर वाटर इज ए कंपाउंड, नॉट सॉल्यूशन। समझ में आएगी बात? सॉल्यूशन में अपन को 2 डिफरेंट कंपाउंड को मिक्स करना ही होगा, और वो भी किस तरह से? होमोजीनियस टाइप से, समांगी तरह से मिक्स होगा, तब भी अपन उसको सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आएगी बात? एक बात बताओ, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप किसी सुनार के पास जाइए, आप उसे गोल्ड खरीदिए, और गोल्ड खरीद के आप उसे बढ़िया पहनिए, शौक से गोल्ड खरीदिए, लेकिन आपको लगता है, आप उससे कहोगे दिस इज ए प्योर गोल्ड, वो कहेगा आपसे यस दिस इज प्योर गोल्ड। पर क्या वो प्योर गोल्ड होता है? नो। हो सकता है वो 22 कैरेट हो सकता है वो 20 कैरेट हो सकता है वो 18 कैरेट हो। क्या करता है? जब सुनार बेटा किसी गोल्ड को बनाता है, बेचता है, तो उसमें एलॉय करता है, वो मिश्र धातु बनाता है। मिश्र धातु मतलब उसमें बेटा या तो वो कॉपर की मिलावट कर देगा, या फिर वो चांदी की थोड़ी सी मिलावट कर देगा, लेकिन क्या हमें वो चांदी दिखाई देती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने गहने बनाए हैं, मम्मी ने, आपके पापा ने रिंग वगैरह ऐसे कुछ बना रखे होंगे, आप उनको ध्यान से देखिए, उसमें या तो चांदी मिक्स है या कॉपर मिक्स है, पर कहीं पर भी आपको वो दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो होमोजीनियस टाइप से क्या हो गए हैं? मिक्स। इसलिए वो जो चांदी उसने मिक्स की है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कई पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं है, नहीं तो उसकी बहुत 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 पिटाई हो कि ये क्या कर दिया, ऐसा सोना, ऐसा गहना, ऐसा ऑर्नामेंट्स पहनेंगे कि हम एक तरफ चांदी दिख रही है, एक तरफ सोना दिख रहा है ना। किस तरह से? होमोजीनियस। ओके बेटा, द्विअंगी सॉल्यूशन समझ में आ गया, त्रिअंगी सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा है, क्या कहा है? कि जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है। अगर मैं आपसे कह दूं, यहां पर ध्यान से कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है, 50 ml वाटर है, 50 ग्राम वाटर है, तो सॉल्वेंट कौन होगा? तो बेटा इसमें ये तो सॉल्वेंट होगा, ये तो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ज्यादा है, ये कम है, कम है, तो जो कम है वो विले है, जो कम है वो सोल्यूट है। दिस इज सोल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। आगे बात समझ में। दूसरी चीज एक और देखो, फटाफट से देखिए, 40 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम पानी। मैं पानी बोल सकता हूं ना यार? ऐसा कौन बच्चा है जिसको पानी समझ में नहीं आता होगा? सबको पता है ना पानी, तो पानी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए तो वाटर 500 ग्राम बेटा क्या है? वाटर है। आप मुझे बताइए फटाफट से। अरे यार कमेंट भी कर सकते हो आप, लाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी भी क्या मतलब रफ हमसे लाइक वाइक तो कर ही दो। बढ़िया पढ़ा रहे हैं बता दो, खराब पढ़ा रहे हैं बता दो, इंप्रूव करना है कुछ बता दो, सर हमें ये भी चाहिए ये भी बता दो, हम सब आपके लिए लेके आएंगे यार, ठीक है ना। 40 ग्राम यूरिया को बेटा मैंने 500 ग्राम पानी में डिसोल्व कर दिया, घोल दिया। आप मुझे बताओ विले कौन है? विले। अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हो ना यार, ये देखो विले और ये देखो विलायक, ऐसे ही पता चल रहा है ना। कितने वर्ड है? 4। यहाँ कितने? 3 वर्ड, एक ही नहीं है। यहाँ 3 ही लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, तो जो ज्यादा होगा वो विलायक सॉल्वेंट है, जो कम है वो सोल्यूट है। सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए 40 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम पानी में कौन सॉल्वेंट है? फटाफट से बता दीजिए,
अरे सर ये तो बहुत इजी काम है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम पेपर को फोड़ देंगे, वाट लगा देंगे पेपर की, ले आएंगे 100 में से 100। बेटा 500 ग्राम पानी ज्यादा है, ये सॉल्वेंट है। 500 ग्राम पानी ज्यादा है, ये सॉल्वेंट है। अब मेरी बात सुनो, तीसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। अगर आपसे कह दिया जाए कि 50 ml एल्कोहल, वाओ 50 ml एल्कोहल, और अगर इसमें 50 ml ही क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, क्या बनेगा? कौन बच्चा बोल रहा है पैक बनेगा? अरे पैक नहीं बना रहे भाई, अपन यहां सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बनेगा। सर बिल्कुल बढ़िया बात है कि सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये तो पक्का है ना, आप लोगों ने अगर कहीं देख रखा हो, देखा नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा होगा, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन जब एल्कोहल को जब अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं, आपने लेबोरेटरी में जाके देखा होगा, लेबोरेटरी में वहां पर एथेनॉल रखा होता है, आप उसको पानी में डिसॉल्व करिए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां पानी है, कहां एल्कोहल है, कहां पानी है। इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। पर अपनी बात यह है कि ये भी 50 ml है और ये भी 50 ml है। अब कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो मैंने क्या कहा था, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वही सॉल्वेंट होता है, पर यहां दोनों क्या है? दोनों बराबर है, तो कोई भी एनीवन यहां पर सॉल्यूट और एनीवन यहां पर सॉल्वेंट हो सकता है। सर समझ में आ गया? जब दोनों बराबर हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन बनाया, दोनों बराबर हैं, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, पर बेटा एक बात ध्यान रखना, पर बेटा इतना इजी नहीं है। थोड़ा सा ये याद रखना कि अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया काम की बात बता देता हूं बेटा, कि अगर 50 ग्राम 50 ग्राम अगर सॉल्यूट है और वो सॉलिड स्टेट में है, वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और 50 ग्राम ही कोई सॉल्वेंट है और वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड। अब सर देखो यहां पे, देखो बच्चों, 50 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है, दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो सर अभी आपने बताया था कि कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो क्या ऐसा होगा यहां पे? हाँ हो सकता है, बट जब दोनों बराबर और दोनों की अगर फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग हो, एक लिक्विड हो एक सॉलिड हो, तो फिर वहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा ना, अगर बेटा ये सॉलिड में गया, अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की अगर फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड आई है, तो इसे ही अपन सॉल्वेंट मानेंगे। क्या बोला मैंने? जब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, तो सॉल्यूशन जिस फिजिकल स्टेट में अपन को मिलेगा उसे ही अपन एज ए सॉल्वेंट मतलब विलायक मानेंगे। अगर बेटा सॉलिड को और लिक्विड को, ठोस को और द्रव को मिला दिया और विलयन जो बना है, वो विलयन अगर ठोस अवस्था में मिला है, तो ये जो ठोस है, जो 50-50 ग्राम दोनों मैंने बराबर ले रखा है, इसी को ही मैं क्या मानूंगा? यहां पर विलायक मानूंगा। आएगी बात समझ में? तो बेटा कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, जब दोनों का अमाउंट क्या हो? सेम हो। जब दोनों का अमाउंट क्या हो? सेम। तो ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात। आप मुझे बताइए कहां पर दिक्कत आई? क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया? सॉल्यूशन किससे कहते हैं? दो चीजें मिक्स हो जाए, बन गया सॉल्यूशन। कैसे मिक्स होना है? समांगी, मतलब होमोजीनियस टाइप से मिक्स होना है। दूसरी बात, दो चीजें मिलकर अगर सॉल्यूशन बना रहा है, बाइनरी द्विअंगी सॉल्यूशन। तीन चीजें मिलकर अगर सॉल्यूशन बना रहा है, त्रिअंगी टर्सरी सॉल्यूशन। जो कम मात्रा में होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है, वो सॉल्यूट होता है। जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना? इसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप्स के। हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पहली क्लास है, इतनी लंबी बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए। आपको यहां पर केवल सॉल्यूशन
पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, दिखाई न दे, हम तुझ में तुम हम में, घुल जाओ मिल जाओ, और ऐसे मिले कि दिखाई न दे। वाई बिकॉज द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मीन्स 10 इज द पावर माइनस नैनोमीटर। ओके बेटा, तो ये सॉल्यूशन होता है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने थोड़ा बहुत सीखा है सॉल्यूशन के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब चारों ओर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, जो यहां है वही वहां है, वही वहां है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब होमोजीनियस मामला। ठीक है, आज की इस क्लास को अपन यही खत्म करेंगे, बट जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। आज तो स्टार्टिंग है, बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, सॉल्व करेंगे। आज पहली क्लास इतनी लंबी नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। अब केवल आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, इसके बाद अपन क्लासिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद गैस और गैसों की सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह भी सब कुछ लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बीसीए कोटा गुरु पे बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए साल भर और लाइए 100 ऑफ 100। तब तक के लिए बाय बाय।